कि महाराज को जनता ने अपनी तरफ खींचना चाहा। तो एक सज्जन बोले कुछ नहीं लेते, गीता की पुस्तक दे दो इनको, मना नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी ब्रह्मज्ञानी हो या साधक हो अथवा अभी न हो, भगवान की साधना में लगा पड़ा हो, तो गीता जैसी पुस्तक लेने से कोई मना नहीं। आप हमें अभी प्रदान करो, हम ले लेंगे। तो वो जबरदस्ती उनको पुस्तक दे दी गई। अब वो पुस्तक जो है बगल में दावे फिरें, क्योंकि घर मकान तो था नहीं। तो लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करो महाराज, कि पुस्तक रखने के लिए छोटी सी झोंपड़ी बनवा दो। तो मान गए, मन का कहना मान गए। पुस्तक भी अपने मन से ही तो ली थी। हाँ, मन की हरकतें हैं। ये आपका मन ही है जो दुकान में लगा है, मान जाओ। हाँ, आप नहीं लगे दुकान में, लेकिन कहते रहो, इससे काम नहीं चलेगा। इस मन का विरोध करना पड़ेगा, इस मन को अमन करना पड़ेगा। पहले विरोध करो, फिर समझ के इसे अमन कर लेना। अब विरोध करते नहीं हो, उनको मना के रखना चाहते हो, घर वालों को, पड़ोस वालों को, साथ वालों को। और ऐसे कथा सुनाने वाली मना मना के शिष्यों को कथा सुनाते हैं। तो हमारी बुद्धि खराब हो गई कि मानो चाहे ना मानो, हम सुनाएंगे सत्य। ठीक है। तो वो मन के काहे में इतने चले, फिर इतने चले कि धीरे धीरे फिर चूहा आने लगे। तो चूहा को बचाने के लिए बिल्ली पालना पड़ी, बिल्ली को बचाने के लिए जो है गाय रखना पड़ी, गाय की सेवा के लिए नौकर रखना पड़ा, और नौकर के लिए फिर इंतजाम शादी का करना पड़ा, फिर कमरे बनवाना पड़े, फिर उसके बच्चे हो गए। अब वो अवधूत जी उन बच्चों को कंधों पर रखे, खिलाते फिरते हुए उनके कंधे पे मूत रहे हैं, हग रहे हैं। और इतने मोही हो गए कि जब शरीर छूटा तो अपने उन नातियों के ही जो है स्मृति में, स्मृति लब्धा, परम अज्ञानम कहो ना, परम शांति क्यों कहते हो? भगवान की स्मृति निरंतर करना है, उसके लिए स्मृति लब्धा परम शांति कहा गया। ईमानदारी से चलो तो तुम्हें बड़े से बड़े विद्वान छूछे लगेंगे। हम ईमानदारी से नहीं चलते तो चाहे कोई विद्वान हमको ठग ले जाता है, हमको जो है अपनी ओर आकृष्ट कर देता है। इस शर्त के अलावा कि मैं व्यापक हूँ, व्यापक के अलावा मैं कोई और नहीं हूँ, कभी तैयार मत होना। कोई ज्ञान नहीं है महाराज, जब तक तुम्हें व्यापकता की अनुभूति ठीक ठीक ना हो जाए, तब तक आपको कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई आत्म ज्ञान नहीं हुआ। हुआ है, बुद्धि के द्वारा हो गया है। इस तरह वो अवधूत महाराज कहाँ चले गए? माता के पेट में चले गए कि नहीं चले? किसी को भोला बाबा ने लिख दिया, मन का कहा मत मानिए, ये मन बड़ा ही धूर्त है, मन के कहे में आए कर उल्टा टंगे अवधूत है। और माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, और तज दीजिए मन का कहना, तज दीजिए संसार सुख जागिए। तुम कभी सोते नहीं हो, ये समझ जाओ, यही जागना है और कोई जागना नहीं है। तो मन को अमन करने के लिए एक साधना होती है। एक सूफी संत थे, वो ये साधना कराते थे। एक दिन वो नहर के किनारे ले गए अपने शिष्यों को, और वहीं तंबू लगा दिया। तंबू में बैठ गए और शिष्यों को कहा बाहर टहलो, परंतु टहलते हुए गुरु आज्ञा का पालन करना। तो क्या गुरु जी? जैसे ही हम कहें स्टॉप, क्या कहें, फिर वहां से हिलना नहीं। ये साधना वो सिखा रहे।
तो 3 साधक जो है नहर में, जल नहीं था उस समय, नहर में खड़े थे और बाहर खड़े होंगे। तो दृष्टांत हम नहर का दे रहे हैं, उससे बात समझनी है। इसलिए जैसे ही गुरु ने कहा स्टॉप, अपन लोग भी खेलते रहे, कौन सा खेल खेलते थे? हेलो हेलो स्टॉप, हेलो स्टॉप, बचपन में बहुत खेला है। जो उन्होंने कहा हेलो स्टॉप, हाँ बिल्कुल जो है मूर्ति बनी, स्टैचू बन जाता। तो गुरु का कहना था कि तन मन बुद्धि सब ठहर जाए मेरी आज्ञा से। जो उन्होंने कहा स्टॉप, तो नहर में 3 जो है साधक ठहर गए। इतने में नहर आ गई बड़ी जोर की। अब जब नहर आ गई तो एक साधक तो जो है जैसे ही कमर तक पानी आया है तैसे ही भड़बड़ा के जो है ऊपर छलांग लगा के भाग गया। दूसरे साधक ने कहा गुरु आज्ञा का पालन तो करना ही है, हाँ हो सकता है नहर उतर जाए। खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही नाक के ऊपर पानी चढ़ा, हाँ सांस नहीं सधी, वो भी उचट के जो है बाहर। तीसरा साधक कहा, उसने कहा गुरु आज्ञा के समान जगत में कोई आज्ञा नहीं होती। अब गुरु ने कहा स्टॉप, तो स्टॉप। मन सहित बुद्धि सहित वो अपने में डूबता चला गया, उधर शरीर पानी में डूबता चला गया। पानी नाक में भर गया, पानी कानों में भर गया, पानी पूरे शरीर में भर गया। जब इतना हो गया तो गुरु को ख्याल आया अपने उस परम शिष्य का, तो कूद पड़े और निकाल करके उसके शरीर को बाहर हो गया। हम बाहर की जिद करने की बात नहीं कर रहे, ये दृष्टांत है। पानी वानी निकाला गया उसके पेट से, उसको जब जो है होश आया, जब होश आया तो उससे पूछा फिर गुरु ने कि बता बेटा तू क्यों खड़ा रहा? कि आपकी आज्ञा थी, तो मेरी आज्ञा का तुझे क्या लाभ हुआ? जानते उसने क्या कहा कि मन के अमन होने पर गुरुदेव मैं वहां पहुंच गया हूं जहां तुम। मन के अमन होने पर, जी हाँ, अगर मन अमन नहीं होगा तो भाई साहब ठहर नहीं सकते आप, तुरंत दौड़ करके बाहर आ जाओगे, तुरंत भयभीत हो जाओगे, हाय हमारे सब घर गृहस्थी बिगड़ जाएगा, हाय क्या होगा संसार का। जी हाँ, मन को अमन बनाना सुगम हो तब जो है श्रीमान जी परम शांति फिर पाना सुगम हो। तब तक परम शांति की कल्पना करते रहो, जब तक आपका मन किंचित भी काम कर रहा है तब तक ये संसार आपके अंदर से निकलेगा नहीं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों एक ही के नाम हैं। अगर आपने जो है मन को जीत लिया, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, तो आप मुक्त हैं, आप ब्रह्म बोध को जो है प्राप्त हैं। फिर आपकी इस ब्रह्म ज्ञान को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा के बोध पर आत्मा में किंचित भी कोई चीज शेष रहती ही नहीं। अब जहाँ कोई चीज शेष नहीं रहती वो क्षण भर के लिए तुमको दिख जाए, जी हाँ, फिर बाद में आती नहीं चीजें, फिर तो आपको पता है कि ये मुझ में तो है ही। क्षणम ब्रह्मस्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम अतम। सारे पाप जो है धुल जाएंगे। कब? क्षण भर के लिए। कैसे? उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य उदय था, सूर्य के उदय होने पर कहीं भी अंधेरा रहता है? अब उजाले में तुम्हें एक बार वस्तु दिखाई दे जाए, अब सूर्य डूब भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है?
बताओ, मकान मिल गया, परम धामम, यही तो कहा है उन्होंने परीक्षित ने, अहम ब्रह्म परम धामम, मुझे मेरा जो है धाम मिल गया महाराज। अब क्या सांप और क्या शरीर, कुछ है क्या? नहीं है। फिर क्रियाएं कोई बंद नहीं होंगी। आपको पता लग जाएगा, मन के अमन होने से क्या पता लग जाएगा? क्या पता लग जाएगा? कि मेरे में मन नाम की कोई लहरें हैं ही नहीं। अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधिरव चंदा वर्णियम शक्ति धनेश गणेश। ये तो सब मन की लहरें हैं। ये सारा ब्रह्मांड मन की लहरें हैं। मनी राम का सब खेल है संसार में। तुम्हारे में समिष्टि व्यष्टि का मन है, वही मन समिष्टि में खेल रच रहा है वही, कोई दूसरा मन नहीं है। इसलिए मन को जो है अमन करने की साधना करनी है। ये लहर इसी मन से दौड़ती है, जैसे लहर समुद्र की। महाराज जी उदाहरण देते हैं लहरों का और समुद्र का। यदि किसी लहर को ये पता चल जाए कि हम सागर हैं, तब फिर वो लहर लहर बनी रहे? क्या लहर है? बताओ। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि हम जल हैं, हम लहर नहीं हैं, तो दोबारा लहर हो जाओगे? लहर बनने पर भी तुम लहर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि हम तो सागर हैं। मन ने तो टक्कर दी ड्यूटी की। हाँ जी, जैसे लहर समुद्र की ऐसे ही मन की दौड़, और एक अभी टूटी नहीं, तौलों उठी आई। और ये मन ऐसे ही समझो जैसे तुम्हारे समाज में एक जाति होती है, कौन? बनिया। कौन होता है? बनिया में वो सारे अवगुण होते हैं जो तुम्हारे मन में है। इसलिए कबीर बाबा ने तुलना की है एक भजन के द्वारा। मन बनिया रे अपनी बान कबहू नहीं छोड़े। 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 पच रंग चोला पांच तत्व का पहने जामा। पांच तत्व का पहने जामा। सौ फूलो डोले और जन्म जन्म को मारो कूटो। जन्म जन्म को मारो कूटो। साच कभू नहीं बोले। मन बनिया रे अपनी बान कभू नहीं छोड़े। यहाँ से आज जाकर के शाम को साधना यदि करते हो तो बैठ कर के जरा इस मन से जो है पूछना, क्या तू अपनी जो है हाँ सच्चाई स्वीकार कर रहा है? तो मना कर देगा, नहीं यार सवेरे दुकान पे तो जाना है। हाँ बहुत आराम ही है, सवेरे घर गृहस्थी के काम तो देखना। ये कौन है? ये बनिया ही है, ये मन। ये कभी जो है सच्चाई को जन्म जन्म से जो है पिट रहा है, कुट रहा है। ये पहला जन्म नहीं है कि तुम रो रहे हो। कोई घर गृहस्थी वाला मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आता। वो बागड़ बिल्ला फिरते हैं ये, लेकिन रो रहे हैं। देखो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। इनकी भाषा जो है बता देती है प्रवचन की, ये रो रहे हैं। अब ये पकड़ कोई बिरला पाता है, सबके पकड़ने की दम नहीं। सब तो कहेंगे विजय पाल बहुत अच्छा बोलते हैं। हमें दिखता है कि विजय पाल अपनी
मजबूरी रो रहे हैं। जन्म जन्म को मारो कूटो, साच कभू नहीं बोले। जन्म जन्म को मारो कूटो, साच कभू नहीं बोले। मन बनिया रे अपनी बान कबहू नहीं छोड़े। मन बनिया रे अपनी बान कभू नहीं छोड़े। पूरे बाट परे सरकावे, कमती ढूंढत डोले। पूरे बाट परे सरकाते हो। हाँ, अरे रहने दो, बहुत हो गया सत्संग। अभी तो 3 घंटे करके आए हैं, अभी अभी किसी की खबर आ जाए, हाँ जी, कि अमुक जगह चलना है सत्संग, तो कोई तो कहोगे सब मन की मानोगे, उनकी बात कर रहे हैं। जो मन की नहीं मानेगा वो तो तुरंत मेरे साथ चल देगा। ऐसे ऐसे वीर भी इसमें बैठे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न मन की मानोगे, अब ने घर तो हुआ ने तो ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। ये बड़ा दुष्ट है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। और ये हमें दुश्मन नहीं लगता, ये हमें दोस्त नहीं लगता, बाहर दोस्ती दुश्मनी ढूंढते फिरते रहते। पूरे बाट परे सरकावे, पूरे बाट परे सरकावे। कमती ढूंढत डोले, कमती ढूंढत डोले। और पासंग की चतुराई राखे, पासंग की चतुराई राखे। पूरो कबहू न तोले। पूरो कबहू न तोले। ये पासंग की क्या चतुराई है? पासंग जानते हो किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, पासंग के बहाने जो है तराजू यूं किया, अरे पासंग है, जहाँ में पासंग है उसमें जो है बांट जो है चतुराई से कम कर दे, जिससे जो है कम तुले, कम तोलने के लिए। पूरा कबहू न तोले, पूरा न तोल पाए, तो ऐसे ही तुम्हारा मन पासंग रखता है। क्या पासंग रखता है? समझ में आ रही कुछ बात? अब गुरुजी आज रहने दो, है ना, आज तो हमें जरूरी काम लग गया, चाहे भले न जरूरी काम हो, लेकिन मनीराम पासंग जरूर जो है लगा दिया। पूर्णता की ओर न बढ़ने देना का नाम ही पासंग है। मन को हम पूर्ण नहीं समझना चाहते, पूरा प्रभु हम नहीं देखना चाहते। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जिसका नाम मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम्हारे पीछे, मन के पीछे, मन को जो है ताकत देने वाला कौन? पूर्ण आत्मा ही तो है। और उधर जो है मन नहीं मुड़ना चाहता। थोड़ा बहुत जो है, हाँ बहुत हो गई, थोड़ा बहुत तो संसार में हमें चले जाने दो, मन मानता। पासंग की चतुराई राखे, पासंग की चतुराई राखे। पूरो कबहू न तोले, पूरो कबहू न तोले। मन बनिया रे अपनी बान कबहू नहीं छोड़े। मन बनिया रे अपनी बान कबहू नहीं छोड़े। घर में जाके कुमित बनीनी, घर में जाके कुमत बनीनी। पल पल में चित चोरे, पल पल में चित चोरे। कुनवा जाको सबही हरामी, गुरुवाजा को सबई हरामी। अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। इसका जो कुनवा है, इसकी घरवाली कौन है? बनीनी, बुद्धि, जो इसके पीछे ही लगी रहती है। हाँ, जब आप चलते हो ना बाजार में, तो पीछे पीछे श्रीमती चलती है। ऐसे ही मन के पीछे कौन चलता है?
जी हाँ, ये बुद्धि तुम्हारी बहुत बेकार है, जो मन का कहना मानती है, मन के ही कहने में चलती है। अब आज फालतू बैठे हैं, चलो खेतों पे ही हो आए। कहो देवेंद्र, कभी ये नहीं सोचा चलो भाई साहब के पास बैठे कुछ चर्चा छेड़ेंगे, नहीं, खेतों पे हो आए। ये मन बड़ा हरामी है, मन तुम्हें नरक में ले जाएगा। और इसकी जो घरवाली है ना बुद्धि, उसी के समर्थन में रहती है। हाँ तू ठीक कर रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। और कुनवा जागो सबई हरामी। कुटुंब जानते कौन है? गोकुल। गौकुल माने इंद्रियों का जो परिवार है, ये इसका कुनवा है। और ये सब के सब क्या ढूंढते रहते हैं? विष ढूंढते रहते हैं। विषय रूपी विष को जो है पान करते रहते हैं। इसलिए कुनवा जागो बिल्कुल हरामी है। हो तो तुम अमृत स्वरूपा। हाँ देखो, भगवान ने साफ साफ उस श्लोक को लोग समझना नहीं चाहते। मैं कम से कम 100 बार समझा चुका हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान कभी ब्रह्म कभी जगत में आता नहीं है। और कृष्ण ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि मान जाओ, समझ लो मेरी जो है अवतार की प्रक्रिया को। फिर रट लेते अवतार बात, अवतार काय का अवतार बात, अवतार होता ही नहीं है। इतना सच्चा श्लोक है, खूब गहराई से चिंतन करना। अजो अपि सन अव्यय आत्मा। क्या कह रहे हैं भगवान? अजो माने अजन्मा। अजन्मा होते हुए भी ये कह रहे हैं मैं कभी जन्मता थोड़े ही हूं। अव्यय माने अविनाशी। मैं आत्म रूप से क्या हूं? अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। परंतु ये क्यों जन्मता सा, क्यों अवतरित होता सा दिखता हूं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए। मेरा स्वभाव तो अजन्मा है और मैं अपने स्वभाव को अधीन करके, स्वभावाधीन, तुम परभावाधीन हो कि स्वभावाधीन हो? ईमानदारी से बताओ ना। अभी संसार के काम तुम करने जाओगे तो परभाव में जाओगे कि स्वभाव में जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा पर को स्व समझ बैठे हो। हाँ यही तो बात समझनी है। पर को स्व कहते हो, मन को तुम मैं कहते हो, इंद्रियों को मैं कहते हो, बुद्धि को मैं कहते हो। तुम्हारी मैं का तो पता ही नहीं तुम्हें चल पा रहा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने स्वभाव को अधीन किए रहता हूँ। प्राकृतिम स्वभाव स्वाम अधिष्ठाये संभवामि आत्म माया। ये सब मेरी माया का खेल है। और माया माने जो है ही नहीं, जो है नहीं वो क्या दिखा रही है? वो दिखा रही है। किसे दिखा रही है? जो है नहीं उसको है दिखा रही है। तो बन गए उल्लू के नहीं बन गए? तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा उल्लू मत बनो। कोई अवतार नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जैसा हूं तैसा ही हूं। कोई कुछ देखा? ये तुम्हारे देखने की मूर्खता है जो तुम हमको जन्मते हुए, अवतरित होते हुए, करते हुए, मारते हुए, लड़ते हुए देखते रहते हो। मैं कुछ नहीं करता और वो मैं कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। तत् त्वम् असि, वो तुम ही तो हो। इसलिए कबीर जी कहते हैं कुरमा कुनवा जाको सबई हरामी। कुनवा जाको सबई हरामी। अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। मन बनिया रे अपनी बान कबो नहीं छोड़े। मन बनिया रे अपनी बान कबो नहीं छोड़े।
जल में बनिया थल में बनिया, जल में बनिया थल में बनिया, घट घट बनिया बोले। घट घट बनिया बोले। हाँ, ये बनिया के अलावा और कोई नहीं है, मन के अलावा कोई और कोई नहीं है। चाहे आकाश में तुम्हें जो है दिखाई दे रहे हो भगवान, चाहे पाताल में दिखाई दे रहे हो, ये असल में भगवान नहीं है, ये तुम्हारा मन है जो चाहे जहाँ भगवान को दिखा देता है। केवल अपने को भगवान नहीं देखने देता। कौन? मन। जल में बनिया थल में बनिया, जल में बनिया थल में बनिया, घट घट बनिया बोले। घट घट बनिया बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कपट गांठ नहीं खोले। कपट गांठ नहीं खोले। मन बनिया रे अपनी बान कभू नहीं छोड़े। मन बनिया रे अपनी बात कबू नहीं छोड़े। तो अपने भीतर जो गांठ लगा ली है, उस गांठ को जो है छोड़ना है। जीव हृदय तम मोह विसेखी। हाँ, छूटे न ग्रंथ परय नहीं देखी। है ही नहीं गांठ, जबरदस्ती लगाए फिर रहे। ठीक है ना? तो माता जी गांठ खोल लो। अब ऐसा अवसर जो है, हाँ, कहीं चूक गई तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा। अगला जन्म तुम्हारा फिर से मनुष्य का हो जाए, ये संभव नहीं है। जी हाँ, मनुष्य का जन्म लेना बहुत कठिन है। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान होना सरल है। विचित्र भाषा है ये हमारी। ब्रह्मबोध होना तो सरल है इसी जन्म में, लेकिन मनुष्य होकर के जन्मना बड़ा कठिन है। क्योंकि पापाचार जो किए हैं उनका अभ्यास खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं अंतमति सो। ये तो शायद मोटी मोटी अकल वाले भी जानते हैं कि अंतमति सो। तो बड़ा खतरा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।